नीट का री एग्जाम आज 21 जून 2026 को देश भर में हो रहा है। इस बार जो गुस्सा निकलेगा ना सर स्टूडेंट पे निकलेगा। आप देख लेना कितना हार्ड पेपर आने वाला है। सुसाइड होते रहेंगे, सुसाइड वैसे भी होते हैं, लोग सुसाइड नहीं करते। 10th का सिलेबस है, मुझे बता इसमें से आना है, मैं दोबारा दे दूंगा, 3 बार ले लो मुझसे। कितने मतलब ये सीआरपीएफ के जवान लगा रखे हैं, पुलिस लगा रखी है कि कोई गलत काम ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो सरकार क्या कर सकती है? जिसने गलत काम करा उसको उठा के भीतर करेगी। 2 साल बाद फिर हो गया ना, ये भी तो देखिए भैया ये होते रहेंगे, आगे भी होंगे, कोई इसका समाधान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, होते रहेंगे। हम लोग एकदम चिल हो गए थे देख करके, फिर 10 दिन बाद पता चलता है कि सब कुछ फिर से स्टार्ट करना, तो मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया था। एक एग्ज़ाम ज़िंदगी के वर्थ नहीं है एंड लोग यही भूल जाते हैं कि लाइक ये बस एक एग्ज़ाम है। नीट का री एग्ज़ाम आज 21 जून 2026 को देश भर में हो रहा है। हम लोग मौजूद हैं दिल्ली में। दिल्ली के 97 सेंटर्स में से एक ये आर.के. पुरम का केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 2 का। अभी एग्ज़ाम छूटने में कुछ 25 मिनट का समय बाकी है और यहाँ पर जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। तो आप लोग बताइए कि 3 मई को भी पेपर हुआ था, अब दूसरी बार पेपर हुआ है। पहले बताएं कहाँ से आए हैं आप? और हम शालीमार बाग से आए हैं, हमारी बिटिया का एग्ज़ाम है नीट का। पिछला वाला एग्ज़ाम भी उन्होंने दिया था। थोड़ा समझाएं कि पिछली बार जब 12 मई को लीक होने की खबर आई, उसके बाद से फिर से तैयारी करनी पड़ी और उसके बाद फिर से एग्ज़ाम देना पड़ा, कितना मुश्किल था? बड़ा टफ टाइम था, सोच के भी डर लग रहा था कि ये क्या हो गया, लेकिन अब बच्चे ने दोबारा कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दिया है तो फिर उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। नहीं होना चाहिए था जो हुआ। आप बताइए सर, किस तरीके से उम्मीद है, कैसा रहता है? उम्मीद तो ये है कि इस बार अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लास्ट टाइम तो काफ़ी तैयारी करी थी उन्होंने, लेकिन इस टाइम वो बहुत डरे हुए हैं कि पेपर हार्ड ना आ जाए, इसलिए डर भी है। और उन्होंने कैलकुलेट किया था, जब पिछली बार कैलकुलेट किया होगा तो 720 में से कितने नंबर बन रहे थे? इससे 600 समथिंग तो होंगे उम्मीद तो। क्लियर करने वाले जी, पेपर काफ़ी इजी भी था और सही भी था। दिक्कत तो सर है ही है। दिक्कत ये है कि जब पहली बार बच्चे जो इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करते हैं ना, वो दोबारा नहीं कर पाते हैं। उनको दिक्कत तो होती है। ऐसा कुछ नहीं कि छूट जाते हैं बच्चे और बच्चे को बड़ी दिक्कत आती है। मेरा बच्चा तो डिप्रेशन में चला गया था और मैंने उसको बहुत समझाया, बेटा कोई नहीं। और पिछली बार उसको 600 प्लस नंबर बन रहे थे, तो मतलब ये जो हुआ बहुत गलत हुआ। कैसे समझा पाया बच्चे को जब उन्होंने सवाल पूछा हो क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? बहुत तसल्ली से समझाया मैंने कि कोई नहीं बेटा, लेकिन जैसे जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी लग रहा था कि आपको कि इस वाले को पोस्टपोन कर देना चाहिए था, इसको थोड़ा सा समय आगे देना चाहिए। पोस्टपोन नहीं, ये कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि दोबारा एग्जाम देने में क्या दिक्कत है। सर ये 10th का सिलेबस नहीं है कि 10th के सिलेबस में से आना है, ये नीट है सर। इस बार जो गुस्सा निकलेगा ना सर स्टूडेंट पे निकलेगा। आप देख लेना कितना हार्ड पेपर आने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये आपको लग रहा है पेपर हार्ड आना? किसका गुस्सा निकलेगा? सर ये स्टूडेंट का निकलेगा, सरकार का गुस्सा स्टूडेंट पे निकलेगा, क्योंकि लीक इन्होंने कराया, गलती इनकी गवर्नमेंट की है। 10th का सिलेबस है, मुझे बता इसमें से आना है, मैं दोबारा दे दूंगा, 3 बार ले लो मुझसे। लेकिन नीट सर, नीट का एग्जाम ऐसा है कि इसमें इस बार 100% सर आउट ऑफ सिलेबस और आने हैं एग्जाम, बहुत हार्ड पेपर आने वाला है। अभी कुछ देर में एंट्री से आउट होंगे बच्चे, आप उनसे रिव्यू देखना क्या सिचुएशन निकलती है। ये लग रहा है आपको कि इस बार पेपर हार्ड? श्योर है सर, इसमें बिल्कुल श्योर हूँ सर मैं इसमें। आपके भाई का एग्जाम? मेरे सिस्टर का एग्जाम है सर। जी जी। आप ये पहला ही अटेम्प्ट था उनका कि इसके पहले जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें भी देविका जी हाँ साल पहला है। पिछली बार सर अच्छा था, एग्जाम उनका अच्छा हुआ है, लेकिन ये है कि सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए इसे। हम ये भी देख रहे हैं कि जब से पेपर लीक हुआ है 15-16 बच्चों ने जो है सुसाइड भी किया है ना, तो वो वाला डर भी रहता है क्या तैयारी करवाते? बिल्कुल सर, डर तो पूरा है सर। अब क्या पता कौन से क्वेश्चन आए नए न्यू एग्जाम उसमें एग्जाम में। 10th में हूँ मैं, 10th का सिलेबस मुझे पता है कि 10th में से आना है, मैं कर दूँगा उसे, 3 बार ले लो एग्जाम। नीट में ये इस बार 100% है हार्ड क्वेश्चन आने हैं सर। ये आपको लग रहा है कि हार्ड क्वेश्चन? जाहिर सी बात है सर, कोई से भी एग्जाम देख लीजिए, कैंसिल होता है अगली बार, बहुत हार्ड एग्जाम होता है, तो होना है सर पॉसिबल। कुछ भी कहिए, 98% एफर्ट तो बच्चे का ही होता है। हम तो मेंटली सपोर्ट कर ही सकते हैं और वो करता ही है, सारी फैमिलीज करती हैं वो। तो हमने देखा मैम कि जब हुआ ये पेपर लीक तो उसके बाद से 14-15 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। कल भी एक केस आया, परसों भी केस आया, लगातार आ रहे हैं। तो क्या मन में आता है इस सब के दौरान? बच्चा सोशल मीडिया भी देखता होगा, बच्चे को लगता भी होगा, आप लोग भी देखते होंगे, कभी ये लगता है कि हाँ ज़्यादा प्रेशर ना हो जाए? कैसे समझा पाएँ बच्चे को? हाँ, ऐसा तो हमेशा लगता ही है कि बच्चे पे प्रेशर तो हमेशा रहता ही है, लेकिन फैमिली सपोर्ट करती है तो हो जाता है। डर रहता है क्या मन में? नॉट रियली, फिर वही है कि फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। हमने कभी बच्चे को प्रेशराइज नहीं किया, जो अपनी तरफ से कर सकते हैं वैसे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ही चलता है। अभी क्या लगता है वो कैसा जाएगा? क्यों लोग कह रहे हैं कि लीक हो गया तो टफ आएगा पेपर इस बार?
ऐसा होता है, कई बार ही होता है ऐसा कि जब लीक होता है उसके बाद नेक्स्ट पेपर जो आता है वो टफ आता है, बट देखते हैं 15 मिनट में पता चल जाएगा कि कैसा आया था पेपर। और लोग इधर बैठे हैं। सर किसका एग्जाम है अंदर? नीट नीट नहीं, नीट का तो है, आपके बेटे का है कि बेटी बेटी है। तो जब 3 मई को भी एग्जाम हुआ था, हाँ जी, उसके हाँ। बाद से जो पहला अटेम्प्ट था वो 3 मई को दिया गया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमने देखा है सर इस दौरान कई बच्चों ने जो है सुसाइड भी किया, लोग प्रेशर नहीं झेल पाए। देखो भैया, सुसाइड होते रहेंगे, सुसाइड वैसे भी होते हैं, लोग सुसाइड नहीं करते। सरकार क्या करे इसमें? भाई कैंसिल कर दिया, दोबारा दे रही है, सरकार एग्जाम ले रही है, बस खत्म बात। नहीं, लीक की वजह से, लीक के प्रेशर में लोग भाई हो गया लीक, अब सरकार क्या करे? उसको दंडी तो दे सकती है। किसी ने गलती की है, कानून के हिसाब से उसको दंड मिलेगा। कुछ लोग होते हैं गलत काम करने में लगे रहते हैं। देखो 2024 में भी लीक हुआ, फिर 26 में भी लीक हुआ, 2014 से पहले भी लीक हुआ है, बहुत बार हुआ लीक। तो पिछली सरकारों में भी हुआ। सरकार हो, बहुत बार लीक हुआ है, मेरे पास सन याद नहीं है, मिल जाएगा इसके अंदर। तो बहुत बार हुआ है तो मतलब कोई बात नहीं, फिर से हो जाए, एक बार और हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। हो रहा है भाई, सरकार क्या कर सकती है इसमें? सरकार क्या करे? मर जाए, आत्महत्या कर ले मोदी, यही कर सकती है, दोबारा करा दे, पैसे वापस कर दिए बच्चों के, और क्या चाहिए? फिर से तैयारी करना तो मुश्किल होता होगा ना बच्चे को। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे करते हैं, वैसे भी दोबारा देते हैं। हर बच्चे का थोड़ी हो जाएगा भाई। हमारी बेटी का हमें पता नहीं होना था, हमें पता है, हम क्यों चिल्लाएं खामोखा? कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं कि बस अगर ये एग्जाम मतलब लीक नहीं होता तो बस उसका सिलेक्शन हो ही रहा था। सबका नहीं होना भैया, 22 लाख बच्चे हैं, थोड़े से बच्चों का सिलेक्शन होना है। जब पेपर लीक हुआ होगा तो बच्ची ने पूछा होगा ना आपसे सवाल कि मैं तो तैयारी कर रही थी, मेरी क्या गलती? उसकी तैयारी नहीं थी भाई, फर्स्ट टाइम दिया उसने। हमें पता अपने बच्चे का, सब बच्चों की तैयारी नहीं होती है। कंपटीशन में सब कैसे निकल जाएंगे भाई? सब बच्चे नहीं निकल सकते। लीक से समस्या नहीं है मतलब? है पेपर लीक से समस्या नहीं? नहीं, समस्या है लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं है भैया। हाँ, अगर इसको एग्जाम को कैंसिल नहीं करते तब समस्या है। दोबारा दे दो, जो बच्चा काबिल है निकलेगा। हमारे एक दोस्त का बेटा, हमें पता निकलेगा, काबिल बच्चा है और पहली बार में निकलेगा वो। पर जो जेन्युइनली तैयारी करता है उसको, जैसे अगर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं प्रेशर में होगा, वो दोबारा निकल जाएगा। और जो नहीं है ना, उसको चाहे 20 बार दिलवा लो, नहीं निकलेगा। मैंने भी तैयारी की है भैया सिविल सर्विस की, 10 साल 11 साल खराब करे जीवन के। जो हम काबिल नहीं थे इसलिए नहीं निकले, सीधी सी बात है। हम सरकार को क्यों दोष दें? हमारी कमी थी। जो बच्चा काबिल होगा, आज एग्जाम हो रहा निकलेगा, जो नहीं था उस टाइम में नहीं निकलता, आज भी नहीं निकलता। हाँ, कुछ बच्चों के साथ हो जाता है, बॉर्डर पे होते हैं, मान लीजिए 2 आंसर गलत या सही हो जाते हैं तो उसमें हो जाती है, लेकिन जो बच्चा योग्य होता है ना उसका निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, निकालेगा वो। प्रेशर तो आता है ना बच्चे पे अगर लीक हो जाता है भैया पेपर। प्रेशर तो रहेगा, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो प्रेशर झेलना पड़ेगा। ये तो अपने घर पे जाके सो। और जो प्रेशर में सुसाइड कर ले रहे हैं बच्चे, वो सुसाइड कोटा के अंदर 40-50 बच्चे हर साल करते हैं, आपको पता होगा। कोटा में हर साल 40-50 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे वैसे भी सुसाइड कर लेते हैं। बाप ने फ़ोन नहीं दिलवाया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया, क्या करोगे ऐसे बच्चे का? सुसाइड तो भैया अलग प्रक्रिया है। जज सुसाइड कर रहे हैं, अभी पीछे एक जज ने सुसाइड कर लिया, क्या करे सरकार इसके अंदर? सुसाइड करना कोई जो है ना, इसका समाधान नहीं है भाई। नहीं, वो एग्जाम सरकार ले रही है, दोबारा दे दो, खत्म बात। इतना क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान होने की बात नहीं है इसमें। सर, हमारे बच्चे तो टेंशन में हमसे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई मम्मा लीक क्यों हुआ पेपर, हमने इतनी मेहनत की फिर दोबारा करना पड़ रहा है। बच्चे तो टेंशन में थे। सर तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, फिर से पेपर दे दो। और सर ये वाला भी लीक हो गया तो फिर से दे दें? हाँ, फिर देंगे। प्रॉब्लम तब है जब लीक हो जाए और सरकार एग्जाम ना ले दोबारा, तब समस्या है। तो इसमें जेन्युइन बच्चा नहीं आएगा, उसमें सब नकली बच्चे आएंगे। ये तो सर कह रहे हैं कि फिर से पेपर लीक हो जाए फिर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ रहा है कुछ? नहीं सर, ये तो फिर बहुत बच्चों पे प्रेशर पड़ता है। मैं एक बच्ची हूँ, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है सर, कह रहे हैं कि हाँ दोबारा अगर रीनीट हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर जिन बच्चों का नहीं हुआ, पीछे 2024 में नहीं हुआ था, तो उनका तो एक ईयर पूरा बर्बाद हुआ ना। क्या करेंगे वो बच्चे एक ईयर बैठ के?
ये बर्बाद कैसे हो जाएगा जब दोबारा- सर बर्बाद हो जाता है, ऑब्वियसली बर्बाद हो जाता है। मैं बच्ची हूँ, मेरे से पूछ वो कह रहे हैं प्रेशर कुछ नहीं होता है, जो झेल नहीं सकता वो प्रेशर क्यों दे रहा है? कह रहे हैं मेडिकल के बार बार एग्जाम देना बहुत बड़ा प्रेशर है सर। बच्चे मर जाते हैं, वो जिंदा थोड़े हैं। बार बार आप इस बार भी लीक हो जाएगा, फिर एग्जाम देगा, वो बच्चे तो आधे मर जाएंगे। वो जिंदा कहाँ रहेंगे? पढ़ना पड़ता है बच्चों को, 16-16 घंटे पढ़ते हैं बच्चे। ऐसे नहीं हो जाता, इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद रात दिन जग करके, उसके बाद अगर बार बार लीक हो जाए तो इससे अच्छा करो ही मत, ख़त्म कर दो इसको, नीट को। ये सर बड़ी अजीब सी बात की है आपने वैसे। अच्छा, अगर आप वजन नहीं उठा सकते हैं ना 200 किलो, तो मैं आपसे आसानी करनी चाहिए। सरकार की एक सीमा होती है, कानून बने हुए हैं। पेपर लीक होता है, उनको दंड मिलता है, सज़ा मिलती है, वो अलग प्रक्रिया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर सरकार एग्ज़ाम ना ले तो फिर बहुत गलत बात है, और सरकार इसके सिवा कुछ नहीं कर सकती। थोड़ा हमें भी सहयोग करना चाहिए। सिर्फ एक पेपर नहीं है ना, मतलब ये भी तो देखिए ना, ये नहीं कि सिर्फ एक नीट लीक, कई सारे हाँ, पेपर हुए हैं, उनका दोबारा एग्ज़ाम हो रहे हैं, दोबारा एग्ज़ाम हो रहे हैं। गलत है, देखो गलत है, लेकिन उसका कोई सरकार क्या कर सकती है इसमें? अरे सरकार इंश्योर कर सकती है कि लीक ना हो, क्या कर सकती है? मेरी बात सुनो, आप हो, आप प्रिंटिंग प्रेस में हो, आप क्वेश्चन पेपर मतलब सेट कर रहे हो और आप ही लीक कर दोगे, क्या करे सरकार? आपको जेल में तो डाल सकती है। बहुत बड़ा तंत्र होता है। देखो कोई एक दो स्कूल नहीं है, कई हजार स्कूल हैं जहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं पूरे देश में। सरकार की देखो कितना बड़ा तंत्र है, कितने मतलब ये CRPF के जवान लगा रखे हैं, पुलिस लगा रखी है कि कोई गलत काम ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो सरकार क्या कर सकती है? जिसने गलत काम करा उसको उठा के भीतर करेगी। 2 साल बाद फिर हो गया ना, ये भी तो देखिए भैया, ये होते रहेंगे, आगे भी होंगे, कोई इसका समाधान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, होते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, होते रहेंगे पेपर लीक से। सर को, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है मैम पेपर लीक से? दिक्कत तो है भैया, बच्चे पेपर देने के बाद रिलैक्स हो गए थे, और फिर बच्चे तैयारी करने लगे। जो बच्चा 8 घंटा 10 घंटा टेबल पे बैठता है, उससे पूछना पड़ेगा कि कितना कष्ट होता है बच्चों को। क्यों लीक हो गया? अगर तो बहुत अजीब बात कर दी। हाँ, तो क्यों लीक हो रहा है? क्या कर रही है? गवर्नमेंट फेल है, इसका मतलब क्यों लीक हो गया? इतने लोग ये खड़े हुए हैं, अपनी पूरा दिन इन्होंने खराब कर लिया डिपार्टमेंट ने, उसके बाद भी अगर ऐसी बात बोल रहे हो तो गलत है ना। इनकी मेहनत बेकार गई फिर तो, ये सारे खड़े हैं। तो अब समय 5:22 हो गया है, 5:15 पर एग्ज़ाम छूट गया होगा। यहाँ पर पेरेंट्स खड़े हैं सैकड़ों की संख्या में, इंतज़ार कर रहे हैं अपने बच्चों का, अपने भाई अपने बहनों का कि वो आएँ। तो उनसे हम जानकर ये बताएंगे कि पेपर जो है, जो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगला पेपर है तो हार्ड आए क्योंकि लीक के बाद आया है, तो पेपर कैसा आएगा वो हम स्टूडेंट से बात करके आपको बताते हैं। कैसा था पिछली बार के कंपैरिजन में? पेपर तो इजी था, फिजिक्स थोड़ी सी लेंदी थी, बाकी सब इजी था। फिजिक्स कह रहे हैं कंफ्यूजिंग थी थोड़ी सी। नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं थी, थोड़ी लेंदी थी। अगर आपको फार्मूला सारे आते तो आराम से हो जाए। आपका हो गया पूरा? ये मुझे थोड़ा समझाइए, पिछली बार भी आपने दिया था, उसके बाद टाइम जो मिला 1 महीना 15 दिन का, वो क्या इनफ था? हाँ, मतलब जिसकी प्रिपरेशन थी कि निकल जाएगा वो इनफ था, सिर्फ रिवाइज ही करना था, तो टाइम इनफ था। बहुत इजी था बाय द वे पेपर। कह रहे हैं फिजिक्स थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, कुछ लोगों ने बताया, या लेंदी थी। मे बी, बट फिर भी ओवरऑल इजी पेपर था। आपको 3 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद अब तब आपने साल भर तैयारी की होगी, फिर से तैयारी करनी पड़ी, तो वो टाइम कैसे? ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेटिंग तो था, बट कुछ कर नहीं सकते थे, अब था जो था वो तो करा। फिर आप बताइए मैम, ये परिवार पे भी तो होता है ना, बच्चे का एग्ज़ाम तो पूरा परिवार दिलवाता है, तो वो जब फिर से लीक हो गया, फिर तैयारी करवानी? टेंशन तो थोड़ा था, पर आज आने के बाद अब कैसा गया पेपर, उसके बाद टेंशन है या नहीं है तो ये घर पर जाके ही बताएगी, अभी तो बोल। आप बताइए टेंशन है कि नहीं? लेट्स सी। और वैसे इंतजाम इस बार का अच्छा था, सरकार बेटर किया था इस बार पेरेंट्स को ठिकान बैठने उठने के लिए। और थैंक यू। ठीक था, अच्छा था, एंड लेवल भी ठीक था। बायो तो इजी थी, केम भी ठीक ठाक थी, मीडियम टू इजी। बट ये है कि फिजिक्स में मतलब कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, ऐसे ही मतलब पिछले साल था वैसा ही था। पिछली बार के कंपैरिजन में अगर इजी था, थोड़ा सा टफ, मीडियम टू टफ बोल सकते हैं। फिर से एग्ज़ाम दिया आपने, पूरी जो तैयारी रही 1 महीने की, इजी रही, वो पूरा टाइम कैसा रहा? ठीक ही था, बस अपना रिवीजन किया और बस फिर से आ गया एज ऑलवेज।
दोस्त कैसा रहा एग्जाम, अगर आप बता पाएं कैसा पेपर था? ठीक था, मतलब फिजिक्स थोड़ी सी वैसी लगी, मतलब अटेम्प्ट करने में थोड़ी मतलब कंफ्यूजन टाइम में। केमिस्ट्री और बायो तो ठीक था, इजी था। पिछली बार के कंपैरिजन में कैसा था एग्जाम? पिछले बार के कंपैरिजन में पिछले बार फिजिक्स मतलब वो थी इजी टू मॉडरेट, पर इस बार वो कंफ्यूजन टाइप में थी इस बार। आपने 1 महीने फिर से तैयारी की 1 साल के बाद, वो पूरा टाइम कैसा था? वो मतलब बहुत ज़्यादा होता हेक्टिक, ज़्यादा मतलब ढंग से तैयारी नहीं हो पाई उसे 1 महीने में। जो हमने पूरी साल मेहनत करी थी उसके बराबर मतलब कुछ नहीं थी। वो बहुत जैसे बोलते हैं ना कि मतलब ढंग से वो प्रॉपर जो 1 साल में प्रॉपर बैठ के हम तैयारी कर सकते हैं वो 1 महीने में नहीं हो पाएगी ढंग से। तो हाँ, वो शेड्यूल पूरा बिगड़ चुका था स्टार्टिंग का। तो डर रहता है क्या इस पूरे सब के बाद, क्योंकि 24 में भी हो गया, 26 में भी हो गया? यस। क्या कहना चाहेंगे आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, क्या बोलना चाहेंगे? कि इम्प्रूव करना चाहिए कि उन्हें ऐसा मतलब आगे वाले टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए, लीक ना हो पेपर और सिक्योरिटी से करें। मैम कैसा रहा एग्जाम आपका, अगर मैं पूछ रहा हूँ? अच्छा गया। पिछली बार के कंपैरिजन में कैसा था? बायो इजी थी, लेंदी नहीं थी, और डायरेक्ट आंसर निकल जा रहे थे, और केमिस्ट्री भी ठीक थी। फिजिक्स बता रहे हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग। हाँ, फिजिक्स लेंदी थी, क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे थे, बट टाइम इस बार इनफ मिल गया था। हमने देखा फिर से आपको 1 महीने तैयारी करनी पड़ी, तो वो जो टाइम बीता वो किस तरीके से? इस बार तैयारी तो उतनी अच्छे से हो नहीं पाई, क्योंकि एकदम से हम लोग एकदम चिल हो गए थे देख करके। फिर 10 दिन बाद पता चलता है कि सब कुछ फिर से स्टार्ट करना, तो मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया था। सर आप ये बताएंगे एक परिवार पर कितना बोझ पड़ता है अगर फिर से इस तरीके से लीक हो जाए? बड़ा बोझ पड़ता है। अभी वो है ना कि सब चीज़ शुरू से फिर से करो, और एक समय बड़ा कम सा मिला, तो वो सारी चीज़ें भी रहती है। अब हम पेरेंट्स पे तो यही रहता है कि एक प्रेशर था, और फिर बच्चों को संभालना और फिर उन्हें बूस्ट अप करके फिर से एक तैयारी पे लगाना, क्योंकि वो तो एकदम से भूल जाते हैं कि चलो भाई परीक्षा हो गया। तो ये मैं अगर आपसे ये पूछूं, मैं ट्रिगर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कई लोगों ने एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठाए पेपर लीक के प्रेशर में, तो ये डर भी क्या परिवार पर रहता है कि अपने बच्चों डर रहता ही रहता है। अभी आप अपने बच्चे को प्रेशराइज करेंगे तो फिर कल को कुछ भी कर सकते हैं। वो तो अपने बेस्ट देंगे अपने पेरेंट्स को, बच्चे तो अपने बेस्ट देंगे, और वो दे नहीं पाते। वो सोचते हैं फिर से हो गया, फिर से शुरू से करेंगे, तो शुरू वाला जो बहुत मुश्किल है। जब आप देखती हैं कि लोग ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लेते हैं प्रेशर की वजह से, तो कैसे अपने आप को संभाल के रख पाते हैं? एक एग्ज़ाम ज़िंदगी के वर्थ नहीं है, एंड लोग यही भूल जाते हैं कि लाइक ये बस एक एग्ज़ाम है। पूरी ज़िंदगी, हाँ एक कोर्स डिपेंड करता है, बहुत कुछ लगता है, मतलब होता है, बट स्टिल लाइफ के वर्थ नहीं है उतना सीरियस। नथिंग इज़ दैट सीरियस, इट कैन नॉट बी दैट वर्थ इट, नथिंग इज़ वर्थ लाइफ। इसके बाद लगता है आपको फिर से डर है क्या, कहीं फिर से ना हो जाए? नहीं, इस बार तो हम जो इंस्टाग्राम पे चल रहा था कि पिंक पैकेट था और कुछ क्वेश्चन पेपर के नाम चल रहे थे कि ये लीक में आएंगे, वैसा कुछ नहीं है। मतलब देख के हमें एकदम से पता नहीं लगा कि पेपर लीक है। एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगते हुए, उसके बारे में क्या सोचते हैं? That's valid because our system failed us. We did our best, but in the end, it's not. Do you think you'll join the protest? ऐसा है कुछ मन में? Not right now. Like we as students don't have that much time. One exam ends, you have to prepare for something else. So it's a lot of stuff other than. आप बताइए सीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये लगता है कि जो यहाँ पर चल रहा है, 2 दिन हो गए प्रोटेस्ट को, तो उस प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं? सीजेपी एक ऐसा मुहिम पे चल रहा है, उन्हें कोई सुन नहीं रहे, पर वो एक बोलते ना गरीब की आत्मा की आवाज़ को लेकर आगे जा रहा है। सिस्टम जो फेलियर है, आप देखो एज ए पेरेंट्स मैं बता रहा हूँ, मतलब इट्स लाइक पेनफुल, वी क्राई, बट किसे बोले हम किसे बोले, हम बोल नहीं पाते, पर वो एक मुंह बन के, एक माउथ बन के आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो है एक मुहिम। जाएंगे जंतर मंतर? आप जंतर मंतर जाएंगे, कल रात को भी हमने सोचा था, बट देखते हैं आज। तो ये थे वो लोग जिन्होंने आज 21 जून को नीट का एग्ज़ाम दिया है, और उनके परिवार के लोग थे। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक बच्चा नहीं देता है, उसका पूरा परिवार देता है, उसके पूरे परिवार का टाइम टेबल उस एग्ज़ाम के हिसाब से बनता है। हमने लगातार देखा, लगातार लोगों से बात भी की,
इस बार पेपर के बारे में ये कहा गया, जो मोटा मोटी समझ में आया है, कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा लेंदी था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, और इस वजह से हो सकता है कि हम ये कह सकें कि पिछली बार के मुकाबले इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा टफ निकला है, ये बच्चों ने कहा है। अब देखना ये है कि सब कुछ, देखना क्या है, यही उम्मीद है कि सब कुछ स्मूथली ही हो, ये बच्चे जब कट ऑफ निकले तो आगे जाकर पढ़ाई करें, अच्छे डॉक्टर्स बने, आपका हमारा इलाज करें। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।